बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 बिल्कुल वार्षिक परीक्षा का वायरल क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं विषय कोड प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं। सेट ए का वायरल हो चुका है, ठीक है ना। कोई भी सेट रे प्रश्न एक ही रहता है, बस उसका नंबर अलग अलग रहता है। बिल्कुल पूरा वायरल हो चुका है, पूरा रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 105 प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 100 मार्क से पूछा जाएगा। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। यदि इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं तो पूरा रट लीजिएगा, ठीक है ना। सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आएगा, पूरा रट लीजिएगा। बाद में पछताइएगा, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तब मत कहिएगा कि सारा प्रश्न पढ़ लेते काश तो अच्छा रहता, तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव आएगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गौदान जो है वह केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि परम तृप्ति किससे मिलती है। परम तृप्ति किससे मिलती है, तो याद रखिएगा विद्या से मिलती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। याद रखिएगा नरक के 3 द्वार होते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कर्मवीर कथा का नायक कौन है, तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम जो है कर्मवीर कथा का नायक हैं। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि छात्रों का तप क्या है। छात्रों का तप है अध्ययन, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। जितना अध्ययन करिएगा उतना आपको जानकारी मिलेगा, उतना और बेहतर ज्ञान मिलेगा आपको, ठीक ना। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिरजानंद किसके गुरु थे। बिरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो याद रखिएगा शिव का उपासक था। स्वामी और स्वामी दयानंद का परिवार जो है वह शिव का उपासक था, याद रखना है। हर साल पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद 9 नंबर कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि रामायण से संकलित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है, तो याद रखिएगा कर्ण भारम, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा कर्ण भारम। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 11 नंबर प्रश्न गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए मूर्ख आता है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है, तो याद रखिएगा यह शक्र की युक्ति है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य की पत्नी थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो याद रखिएगा भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत महान, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 16 नंबर का है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, तो याद रखिएगा धूर्त लोग जो है घर में आग देखकर पलायमान हो गया। डी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निरुक्त का क्या कार्य है। निरुक्त का क्या कार्य है, तो वेदार्थ बोध कार्य है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अंतिम भाग हो जाएगा उपनिषद। ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अणु से भी छोटा क्या है। अणु से भी छोटा आत्मा है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर कह रहा है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो याद रखिएगा राजशेखर ने लिखा है। सी राइट आंसर हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न कर रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। याद रखिएगा पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको बिल्कुल वायरल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि विद्यापति कौन थे। तो याद रखिएगा विद्यापति मैथिली कवि थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो याद रखिएगा शरद ऋतु में मनाया जाता था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। तो याद रखिएगा आलस्य को माना गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा आलस्य को। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। तो याद रखिएगा मैत्री नाम था। ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। तो याद रखिएगा गर्गी वाचकन्वी। ठीक है ना, गर्गी वाचकन्वी हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विजयंका किस कल्प की कवित्री थी। तो याद रखिएगा प्रथम कल्प की कवित्री थी विजयंका। ठीक ना। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गायंती देवः किल गीतकानी पुरुषा सुरत्वात पद किस पुराण से किया गया है। तो याद रखिएगा विष्णु पुराण से किया गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का रहा भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। मुख्य संदेश है देशभक्ति। ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है। द्वेष का कारण है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का रहा है वहार मिहिर द्वारा रचित वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो याद रखिएगा वृत्त संहिता हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का रहा है कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो याद रखिएगा वीरेश्वर मंत्री थे मिथिला में। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर कह रहा है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। तो याद रखना है आपको मुंबई में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। विजयंगा का काल किस शतक में माना जाता है। तो याद रखिएगा अष्टम शतक। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर का है एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। तो याद रखिएगा उत्कर्ष। बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं। तो याद रखिएगा आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर का अलस कथा के रचयिता कौन है। अलस कथा के रचयिता हैं विद्यापति। बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो याद रखिएगा 4 लोग नहीं भागे। सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो याद रखिएगा माता। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर का है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो याद रखना है आपको चतुर्विंशति। ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्री। ए राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी।
उसके बाद देखिए 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा सुलभा का, सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है मिथिलेश कुमारी मिश्र, सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण से, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, जन्म पूर्व संस्कार त्रय है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है, तो याद रखिएगा पहला आलसी की युक्ति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा संस्कार है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का है कि स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स्व जोड़ छंद, सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का है कि विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी, विद्या जोड़ एका तो हो जाएगा विधेय का, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का ओ जोड़ ओ के मेल से कौन नया वर्ण बनेगा, तो याद रखिएगा औ बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का है इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है, तो याद रखिएगा विसर्ग संधि का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा, मूर्ति पूजा का समास विग्रह हो जाएगा मूर्ते पूजा। उसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न कर रहा है संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा, तो इसका समस्त पद होगा संस्कृत शिक्षा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर का है कि गोलगृहम में कौन सा समास है, गोलगृहम में कर्मधारय समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न का है द्विगु समास का उदाहरण कौन है, द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 59 नंबर का है यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है, तो हो जाएगा कविषु कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर है कि ग्रामम उभयतः वृक्षा संति वाक्य ग्रामम पद में द्वितीय विधायक सूत्र कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयतः योगे द्वितीय, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न कर है कि सह सज्जन प्रीतीयते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा, तो याद रखिएगा वस्त्रेन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, चतुर्थी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है किस शब्द में आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग आपका आकारा में हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दुरात्मा शब्द में कौन उपसर्ग है, दुरात्मा में दुर उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कर रहा है आस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है, तो तिष्ठति हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पास्यामी किस लकार का रूप है, पास्यामी जो है लिरिट लकार का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है जही किस धातु का रूप है, जही हन धातु का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मातरम में कौन विभक्ति है, मातरम में आपका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का है नदी सु किस शब्द का रूप है, नदी सु नदी शब्द का रूप है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है, तो साधु हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का है गम जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा, तो गच्छन बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न करा कि पठनम में कौन प्रत्यय है,
पठनम में ल्यूट प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का है नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? नागरिक में आपका तल तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का है राष्ट्र जोड़ ईय से कौन सा शब्द बनेगा? तो वह बनेगा राष्ट्रीय, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर 75 का है कि मूसक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो मूसक जोड़ टाप से मूसिका बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न का है श्रीमती में कौन स्त्री प्रत्यय है? श्रीमती में डीप स्त्री प्रत्यय है। 77 नंबर प्रश्न का है कि इंद्राणी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? इंद्राणी में डीप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का है कि लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो याद रखिएगा लभते हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 79 नंबर का है भुवः पर्वः सूत्र का उदाहरण है, तो हो जाएगा हिमालयाद गंगा पर्वती, ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का है कि युष्माकम का मूल शब्द क्या है? युष्माकम का मूल शब्द क्या है? तो इदम हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर का है कि भाऊ जोर उदय का संधि करे, तो हो जाएगा भानुदय। भानु जोर उदय का संधि हो जाएगा भानुदय। 82 नंबर प्रश्न का है लघु जोर उर्मी का संधि करे, लघु जोर उर्मी क्या हो जाएगा? लघुर्मी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का है कि वधु जोर उत्सव का संधि करे, तो हो जाएगा वधुत्सव, ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का है कि उपकृष्णम में कौन सा समास है? उपकृष्णम में अव्ययभाव समास हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का है कि पीताम्बरः में कौन सा समास है? पीताम्बरः में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न का है कि इति हरि में कौन सा समास है? इति हरि में अव्ययभाव समास हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का है कि बिना पानी में समास का नाम लिखिए। बिना पानी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का है देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा में तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर 89 का है किस शब्द में वी उपसर्ग है? वी उपसर्ग आपका विहारा में हो जाएगा, सी राइट आंसर। 90 नंबर का है रामाचो सीताचो का समस्त पद क्या होगा? समस्त पद होगा रामा सीते, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर का है कि रामेन सह सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है? तो इसमें हो जाएगा सहारते तृतीया सूत्र, ए राइट आंसर। 92 नंबर का है भारत प्रकृत्या एवं सुंदरम में कौन सा सूत्र है? तो इसमें हो जाएगा प्राकृत्या दिव्य उपसंख्यनम, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर का है कि जटा भी सह तापस जायते में कौन सा सूत्र है? तो याद रखिएगा इत्यम भूत लक्षणे हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का है कि उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? उद्गम में उत उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर का है अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? अनुभव में आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का है कि दूर उपसर्ग से बना शब्द है, दूर उपसर्ग से दुह स्वपन बना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न का है कि अस्था जोर कत्वा से कौन शब्द बनेगा? तो स्थिरत्वा बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का है क्री जोर कत्वा से कौन शब्द बनेगा? तो कृत्वा बनेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न का है कि दृश्य जोर कत्वा से कौन शब्द बनेगा? तो दृष्टवा बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का है गम जोर कत्वा से कौन शब्द बनेगा? तो गत्वा बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको संस्कृत का 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।